मौर्य और सम्राट अशोक ने किया था। और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया था हमारे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर जी महाराज हुई थी। और ब्राह्मणवाद जब हावी हो गया था और भारत फिर जातियों में और वर्णों में टूट गया था, उसको जोड़ने का कार्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी और संत कबीर जी ने आगे इस कार्य को जोड़ने का कार्य किया था भारत को। और उसके बाद उनके इसी विचारधारा को छत्रपति शिवाजी ने साउथ में अंजाम दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी, संभाजी एक ही परिवार से थे। और जो महामना ज्योतिराव फुले के प्रेरणा स्रोत भी थे। महामना ज्योतिराव फुले के प्रेरणा स्रोत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और शिवाजी महाराज से उन्होंने प्रेरणा लेके महामना ज्योतिराव की समाधि के ऊपर गए और अपनी पत्नी को महिला विद्यालय के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशन की, शिक्षा की एक नींव आगे रखी। जो कि हमारे शूद्र समाज के जो लोग थे वो शिक्षा से वंचित थे। और महामना ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने ये चलाई। और उसके बाद उसी विचारधारा के ऊपर हमारे साहू जी महाराज ने हमें 50% विधिमंडल में और प्रशासनिक रूप से, आधिकारिक रूप से आरक्षण का जो लाभ दिया है और हमें जो सामाजिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व दिया है वो हमारे स्वामी छत्रपति साहू जी महाराज थे। छत्रपति साहू जी महाराज के बाद आगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी छत्रछाया में पड़े बड़े। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके गण व्यवस्था को स्थापित कर दिया। और वर्ण व्यवस्था जब समाप्त हो गई थी और गण व्यवस्था आधिकारिक राजनीतिक तौर पे समाप्त हो चुकी है, लेकिन समाज में अभी भी वही व्यवस्था चली हुई है। और जब बाबा साहब का जो सपना अधूरा था, बाबा साहब का जो मिशन अधूरा था, वो चाहते थे कि मैं एक ऐसा मंच तैयार करूं जिसके ऊपर सभी समाज के लोग इकट्ठे होके अपनी बात रख सकें, अपने आप देश का चिंतन कर सकें। वही कार्य साहब कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया। और साहब कांसीराम के बाम सेफ के सहभागी हमारे वामन मेश्राम जी, डी.के. खापरडे और दिना भाना जी बाम सेफ में से वो निकल के आए थे। उसी बाम सेफ के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं हरियाणा में। आज मैं बाम सेफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आप सब लोगों को उसको देख के मैं अनुग्रहित हूं। और हमारे मान्यवर जो सैनी साहब हैं, राजकुमार सैनी जी भी उसी विचारधारा के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। फुले अम्बेडकर साहू विचारधारा एक हमेशा समतावादी, समतामूलक समाज का सपना लेके आई है और ये विषमतावादी व्यवस्था को जड़ से खेड़ने का कार्य इसने किया है। आज हमारे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन नहीं हुआ था, जब हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे या इस्लाम धर्म नहीं आया था, भारत पाकिस्तान का विभाजन तो 47 में हुआ है। 47 से पहले इस्लाम, 1947 से पहले उत्पत्ति ही जब 700 ईस्वी में हुई है। 700 ईस्वी से पहले ये लड़ाई किसकी थी? अब हम इस लड़ाई को धार्मिक सांप्रदायिक दंगे कहते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो कहते हैं, इससे पहले ये लड़ाई किसकी थी? ये बुनियादी क्वेश्चन है कि हिंदू जब मुसलमान पैदा ही नहीं हुए थे, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान एक था। हम कहते हैं कि हमें विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। जब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक था तो अफगान, मुगल, मराठे ये एक थे, तुर्क ये भी एक हमारे भारत का हिस्सा था, तुर्किस्तान भी। तो ये विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? ये एक बुनियादी क्वेश्चन है कि जब ये इस्लाम पैदा ही नहीं हुआ 700 से पहले, 700 ईस्वी में इस्लाम पैदा हुआ, तो इस्लामीकरण होने से पहले हमारी जो भारत में एक लड़ाई चल रही थी, जो संघर्ष तथागत गौतम बुद्ध ने किया है, गौतम बुद्ध के बाद आगे विचार चलता रहा, तो वो लड़ाई किसके साथ थी? जो हिंदू मुसलमान की आज लड़ाई बड़ी हुई है, वो लड़ाई थी हमारी यहाँ के मूल निवासियों की और विदेशी आर्यंस की। R1A1 DNA के जो लोग आए थे, स्टक पेस्ट्रोलिस्ट थे ये वहां से काला सागर के पास से इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में इन्वेड किया था और उन्होंने हमारी सभ्यता तहस नहस की थी। और ये लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध थी। बौद्ध से पहले ये थेरों की लड़ाई थी, थेरवाद की लड़ाई थी। उससे पहले थेरवाद था, बुद्धिज्म से पहले भी एक थेरवाद था। थेरवाद के उल्टा अथर्ववेद लिखा गया था। अथर्ववेद को खत्म करके ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद के अंदर से फिर यजुर्वेद और सामवेद निकले थे, जो इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था, विषमतावादी व्यवस्था को खड़ा किया था। लेकिन इस व्यवस्था से पहले हमारी कौन सी व्यवस्था थी? वो थेरवाद था, जिसके अंदर थेरवाद से ही हमारे ये आयुर्वेद निकलता था। हमारी जो वैदिक पद्धति थी वो हमारी थी। लेकिन जब हमारी व्यवस्था को इन्होंने छीन लिया, हमारे टीचर्स को इन्होंने मार के स्वयं को आर्य घोषित कर दिया, तो उसके बाद हमारी शिक्षा चली गई, हमारे संसाधन चले गए। और उसी संसाधनों और शिक्षा की लड़ाई जो है तथागत गौतम बुद्ध ने 500 ईस्वी में लड़ी। 500 ईस्वी में उन्होंने पंचशील प्रदान किया। पंचशील प्रदान करके उन्होंने समाज को जोड़ा, समाज जुड़ा। तथागत गौतम बुद्ध खुद एक राजा थे। हम कहते हैं साहब कांसीराम ने नारा दिया कि राजनीति सभी समस्याओं की चाबी है, और वो है भी, क्योंकि सत्ता का निर्माण राजनीति से होता है। लेकिन उससे भी ऊपर अगर हम विचारधारा में पीछे जाएंगे कि
जो हमारी चाबी है, वो अगर राजनीतिक सत्ता पूरी चाबी होती तो तथागत गौतम बुद्ध को राजपाट छोड़ के समाज में आने की जरूरत क्या थी? उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया, वो तो राजा थे, ऑर्डर पास करके कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज में आके संघ का निर्माण किया, लोगों को इकट्ठा किया। जब संघ के कायदे कानून बनाए और उन्हीं को सम्राट अशोक ने आगे इंप्लीमेंट किया। सम्राट अशोक की इंप्लीमेंटेशन होने के बाद फिर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है उनको। गुरु नानक देव के गुरु रविदास जी हैं। ये बात छुपाई गई है, जो हमारी जो भिक्षु संघ की जो भाषा होती थी ना, ये जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर अपने 17वें वॉल्यूम में लिखते हैं, ये जो गुरुमुखी लैंग्वेज है, कक्का खग्गा कग्गा, ये लैंग्वेज गुरु रविदास जी ने जो बनते एक दूसरे से बात करते थे, वो वहां से निकाल के सारनाथ से उन्होंने आगे गुरु नानक देव को दी थी, नानक देव जी ने अंगद देव जी को दी थी। और ये जो लैंग्वेज प्रकाशित हुई सिख धर्म, मतलब सिक्खा पदम, आज हमने कहा है सिक्खा पदम समाधियामी पंचशील में से निकाला था उन्होंने। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु रविदास जी थे, उन्होंने आगे वही शिक्षा गुरु नानक देव को दी, गुरु नानक देव जी ने आगे अंगद देव जी को देके ये हमें हमारा शिक्षा का रास्ता खोल दिया था। लेकिन गुरु रविदास जी का शिक्षा के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बताया जाता। उन्होंने पत्थर तराए हैं, चमत्कार करे हैं, उनको भी मतलब ब्राह्मणीकरण करके ये शैक्षिक के जो इस विचारधारा से अलग कर दिया गया है। तो असली जो उनका योगदान है, असली श्रेय है श्री गुरु रविदास जी का, वो ये है कि उन्होंने शिक्षा का रास्ता खोला था। तो शिक्षा जो हमारी जो पंजाबी गुरुमुखी लैंग्वेज है, ये गुरु रविदास जी की देन है। और उसके बाद गुरु नानक देव जी को उन्होंने सच्चा सौदा का ज्ञान दिया था। सिख धर्म भी बौद्ध धर्म में से निकली हुई एक ब्रांच है। अगर हम पठान शब्द देखो, इस्लाम में पठान शब्द यूज होता है। पठान का बच्चा जुबान का सच्चा, कहते हैं कि पठान के मुंह से सच निकलता है। तो सती पठान सुत है बुद्धिज्म में। सती पठान सुत जो है ना, तक्षशिला विद्यालय के अंदर सबसे बड़े जो बुद्धिस्ट होते थे ना, जो 14 साल तक लगातार अनापान सती करते थे, उनको सती पठान की डिग्री दी जाती थी, पठान की। और पठान जो बोलते थे वो सच हो जाता था, मतलब सत्य के साथ इतने अंगीकार होते थे। तो जो सती पठान शुद्ध है, तो पठान और जो ईमान है, ईमान कहाँ से आएगा? ईमान मतलब शील, जो शीलवान है वही ईमानदार है। ईमानदार व्यक्ति और मुसलमान शब्द जो ईमानदार है, जो ये सारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुसलमान थे, बुद्धिस्ट थे, जो बामियान के अंदर हमारी एक दूसरी राजधानी होती थी सम्राट अशोक की। तो बामियान जो है सम्राट अशोक की एक मगध होती थी, महापद्म नंद के बाद, और एक बामियान होती थी, 2 राजधानियां होती थी। मगध के ऊपर तो पुष्यमित्र शुंग ने आगे कब्जा कर लिया था बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद, क्योंकि कुणाल संप्रति वगैरह ने सेना को क्षीण कर, सेना उस समय कमजोर हो चुकी थी, सेना सारी की सारी उधर अफगानिस्तान में चली गई थी, बामियान के सेंटर में थी। लेकिन जो यहाँ पे कब्जा ले लिया, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से, तो बामियान वाली राजधानी हमारी सक्रिय थी। तो बामियान की राजधानी को सक्रिय करने के लिए मुगलई दूसरी आक्रमण एवं रेश वहां से ईरान से उन्होंने लॉन्च किया, नया धर्म उन्होंने सबसे ईस्वी में लॉन्च किया। और मुगल साम्राज्य के जितने भी तुर्क, 3 टुकड़ों में तोड़ा उन्होंने, तुर्क, अफगान और मुगल मध्य का निर्माण को 3 टुकड़ों में तोड़ के फिर उन्होंने बार बार राज कराया भारत में, मगध के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, जो दिल्ली के ऊपर